हाय गाइस। सो जेई मेन के मार्च अटेम्प्ट का हमारे सामने रिजल्ट आया है और ये हिस्ट्री का वर्स्ट रिजल्ट है जेई मेन का अब तक का। ठीक है, और ये क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने जिन भी बच्चों से बात की है, मैंने 10-12 बच्चों से बात की जिनका डिफरेंट डिफरेंट अटेम्प्ट में पेपर था, और मैंने और भी 2-3 जगह पे देखा इस तरह का एनालिसिस कि इस बार क्या हुआ है, स्पेशली जिनका 18th को पेपर था, ठीक है, मतलब हुआ तो 16-17 को भी है, लेकिन जिनका 18th को पेपर था ना, उनके साथ क्या हुआ है, अगर बहुत ही अच्छा स्कोर है तब भी उनकी परसेंटाइल काफ़ी ज़्यादा कम आई है। जैसे कि पहले क्या होता था, 200 मार्क्स अगर आ रहे हैं किसी के, ठीक है, 200 मार्क्स अगर आ रहे हैं किसी के, तो क्या होता था कि उस बंदे को इजीली था कि भाई इसको एनआईटी अच्छी मिल जाएगी, लाइक एक करियर सेट हो गया, ठीक है, 200 मार्क्स पे बहुत शानदार, मतलब मजा आ गया एकदम, ऐसा होता था। इस बार क्या हुआ है, जिनके 200 मार्क्स हैं उनकी 99 परसेंटाइल तक हिट नहीं हुई है। ये बहुत बड़ी बात है गाइस, बहुत बड़ी बात है कि यार आप किसी जेईई मेन जैसे एग्जाम में 200 मार्क्स ला रहे हो 300 में से, उसमें आपके 99% आप टॉप 1% में नहीं आ रहे हो। बहुत ही ये एक दुखद बात है, राइट। अब मुझे पता है यहाँ पे अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि या कि भैया ये तो इनजस्टिस हुआ है, ये हुआ है, तो मैं कह रहा हूँ हाँ हुआ है, ये इनजस्टिस है, ये गलत है, नॉर्मलाइजेशन में कुछ तो प्रॉब्लम है, इसलिए ये सब हो रहा है। और ये हर साल होता है, ये चीज़ हर साल होती है। पिछले साल भी आप अगर सितंबर अटेम्प्ट में जिसको याद होगा, तब भी ऐसा एक हुआ था, तब भी कई बच्चों ने इस तरह की बातें की थी कि भाई हाँ परसेंटाइल गड़बड़ है, तो वो है, ठीक है। तो अब हमारे सामने यहाँ पे दो ऑप्शन हैं। पहला तो गाइस ये ऑप्शन है कि यार अपन इसको लेके पकड़ के बैठ जाएं कि अरे यार मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, आगे हम बढ़े ही ना, और उसको ही लेके हम पूरे टाइम गम मनाते रहे कि भाई ये हमारे साथ ऐसा हो गया, ठीक है, क्योंकि अब इसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ये 2-3 साल से हो रहा है, हर बार लोगों ने इसके ऊपर कुछ ना कुछ करने की कोशिश की है, प्रोटेस्ट किया है, ये किया है, वो किया है, यूट्यूब पे कई वीडियोज आई है, हर साल आती है, अभी भी आ रही होंगी, लेकिन इन दी एंड कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये जो है वो है, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि यार कुछ करने से कुछ हो, तो जो लोग कर रहे हैं आप उनके साथ बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखाना चाहता हूँ गाइस, ठीक है। आज मैं आपको अपनी खुद की एक स्टोरी सुनाऊंगा। मेरे साथ भी इस तरह का एक इनजस्टिस हुआ था, जिसके बारे में कभी बात नहीं की आज तक, ठीक है, और मैं चाहता हूँ आप उसको लेके एक मोटिवेट हो कि भी हम अप्रैल और मई टर्म में अच्छा कर पाए, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि जेईई मेन में मेरी फर्स्ट रैंक आई थी, फुल मार्क्स आए थे, ठीक है, लेकिन जेईई एडवांस्ड के अंदर मेरी 109 रैंक आई थी, ठीक है, 109 रैंक आई थी। और कई लोग मुझसे इस तरह का पूछते हैं कि भैया आपकी अगर मेंस में फर्स्ट रैंक आई थी तो आप मेंस एडवांस में इतना पीछे क्यों सरक गए, ठीक है। और आज मैं बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है और आप लोग इससे बहुत अच्छा लेसन सीखोगे, ठीक है। सुनना, मैं यहाँ पे कोई शो ऑफ वगैरह नहीं करना चाहता हूँ गाइस, आपको पता है मैं ये सब नहीं करता हूँ। मैं बोल भी आज बहुत दिन बाद रहा हूँ कि मेरी रैंक बनती है, क्योंकि मुझे बोलना पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ बच्चे मेरे चैनल पे मेरी वजह से देखें, ना कि किसी रैंक की वजह से, ठीक है। तो हुआ क्या था, हमारे टाइम जब जेईई एडवांस हुआ था ना, उसमें 22 मार्क्स के बोनस क्वेश्चन हो गए थे। 22 मार्क्स, मतलब समझ रहे हो, एक तरह से 10% ऑफ द पेपर, 8-10% ऑफ द पेपर बोनस हो गया। कितना अजीब है ये, 8-10% पेपर कभी बोनस सुना है आपने? नहीं सुना ना, हमारे टाइम हुआ था। और उसमें से 18-20 नंबर जो थे, 18 आई थिंक 16 या 18 नंबर जो थे, वो बोनस होने ही नहीं चाहिए थे। बिल्कुल ही सिंपल से इशू नहीं होते, स्पेलिंग मिस्टेक है, इस तरह की इशू का बोनस कर दिया गया। अब हुआ क्या था कि भाई मेरे वो क्वेश्चंस ऑलरेडी सही थे, उनमें मैं ऑलरेडी सही नंबर आ, मतलब वो जो 22 थे उनमें से मेरे 22 में से 22 आ रहे थे, लेकिन अब वो बोनस हो गया तो हर बच्चे के मार्क्स बढ़ गए, वो गलत भी हुआ तो भी बढ़ गए। इस वजह से मेरी रैंक बहुत ज़्यादा पीछे सरक गई, क्योंकि आप जब ऑल इंडिया टॉप 100 की बात करते हो ना, वहाँ पे एक एक नंबर से आपकी रैंक 10-10 नीचे गिर जाती है। और अगर आपके 16-17 नंबर इस तरह से हो गए तो आपकी रैंक कहाँ आ जाएगी। तो मैं एक ऐसा बच्चा था गाइस जिससे 11th-12 में टीचर्स को एक्सपेक्टेशन थी कि भाई ये तो टॉप 10 में तो है ही है, और इवन मेरे स्कोर के बाद भी लग रहा था कि टॉप 10 में है ही है जब जेईई एडवांस हो गया। लेकिन इस तरह की प्रोसेस की वजह से मेरी रैंक बहुत नीचे आ गई। अब गाइस मेरे सामने एक ऑप्शन था कि यार मैं उसको पकड़ के बैठ जाता कि अरे यार मैं तो AIR1 था, मेरी तो 109 रैंक आ गई, लेकिन मैं कभी उसको लेके बैठा नहीं। आपने कभी भी नोट किया होगा, मैं चैनल पे कभी भी ये नहीं बोलता हूँ कि भाई मेरी जेईई एडवांस में 109 रैंक है, उसका कभी दुख नहीं मनाया मैंने। हमेशा मैंने ये खुशी मानी है कि मैं मेंस में फर्स्ट रैंक थी मेरी, क्योंकि मुझे पता है मेरा पोटेंशियल क्या है। और आज और कई सारे बच्चे ऐसे थे जिनका उस प्रोसेस की वजह से नंबर बढ़ गए। ऐसे ऐसे बच्चे गाइस मेरी कोचिंग में, जिनका कहीं भी कोचिंग के टेस्ट में कहीं मेरे आसपास स्कोर नहीं रहता था ना, वो बच्चे मुझसे ज्यादा रैंक लेके आ गए एडवांस में, ऐसा ऐसा हुआ था, ठीक है। लेकिन आज की अगर हम बात करें 4 साल बाद जब एडवांस हो गया और IIT भी अब हो गई है, आज मेरे बैच में सबसे ज्यादा फाइनेंशियली सबसे ज्यादा पॉपुलर मैं ही हूँ, ठीक है। मुझे ये कहते हुए देखो, मेरे को ऐसा कोई मजा नहीं आ रहा है कि देखो मैं बैच में सबसे सक्सेसफुल हूँ, वो सब कुछ नहीं गाइस, मैं बस आपको मोटिवेट करने के लिए कह रहा हूँ। आज मेरे IIT CAC के बैच में सबसे ज्यादा फाइनेंशियली और वो सब में मैं ही आज कर रहा हूँ। अब अगर मैं ऐसा सोच लेता यार कि नहीं यार मेरे बैच में 122 स्टूडेंट्स है, ठीक है, 122 स्टूडेंट्स है IIT बॉम्बे CAC बैच में, और मेरी 109 रैंक है, तो एक तरह से सोचूं तो मैं तो ये सोच सकता हूँ यार कि इन 122 लोगों में तो 109 स्टैंड है मेरी। लेकिन मैंने वैसा नहीं सोचा, क्योंकि मुझे पता था मैं रैंक 1 हूँ, और उसी के हिसाब से मैंने माइंडसेट रखा, उसी के हिसाब से मैंने काम किया। फिर एकेडबूस्ट पे मैंने काफ़ी काम किया, और आज
इतना अच्छा मेरा है, मैं प्लेसमेंट तक में बैठने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, मैंने वीडियो भी बनाई थी इस बात पे, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं ये चाहता हूँ गाइस आपको मैं समझाऊं कि आपका जो लेवल है ना वो कोई मार्क्स डिटरमाइन नहीं करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई तुम्हारे अगर एनटीए ने बोल दिया कि तुम्हारे 99 परसेंटाइल की जगह 98 या 97 ही आए ना, तो उससे तुम कहीं हो नहीं जाते हो कोई नीचे, क्योंकि एक नॉर्मलाइजेशन जैसे घटिया रूल की वजह से तुम्हारे मार्क्स कम हो गए, इसका ये मतलब नहीं कि तुम लेवल कम हो गया, ठीक है। तुम अभी भी टॉपर हो तो हो, उसको किसी जेईई मेन किसी एनटीए किसी के कहने से कम नहीं हो जाता है वो, ठीक है। तो ये बस मुझे एक बात बतानी थी आपको, और मैं चाहता हूँ गाइस कि यार अब आप स्ट्रांग हो जाओ, ठीक है। अब आप एकदम यार ऐसा सोचो कि भाई हमें अब मई और अप्रैल अटेम्प्ट है ना उसको फोड़ना है एकदम। ये तो आप समझ लो कि फरवरी मार्च तो यार एक एनटी अभ्यास के टेस्ट थे ऐसा मान लो, ठीक है। है नहीं, मुझे पता है डिफिकल्ट है करना, कहना बहुत आसान है, लेकिन यार आपको इस पर चलना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर ऐसे डिमोटिवेट हो जाओगे कि भाई मैं तो यार देखो कुछ, मैं तो कुछ हुई नहीं, ऐसा वो करोगे तो तुम सच में कुछ नहीं बन जाओगे। माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब आपको ये सोचना है यार कि अप्रैल और मई अटेम्प्ट जो है उसमें हम इतना अच्छा तैयारी करेंगे, इतना अच्छा तैयारी करेंगे गाइस कि कितना भी खतरनाक नॉर्मलाइजेशन कर डाले ना कोई अड़े ही नहीं हमारे सामने। 290 नंबर ले आओ, खत्म, नॉर्मलाइजेशन आएगी कुछ भी आए, बढ़िया एनआईटी मिल ही जाएगी। 300 नंबर का एम करो सीधा, कितना भी नॉर्मलाइजेशन लगा लो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर समझ लो क्या कह रहा हूँ मैं, है ना। तो प्लीज अपनी प्रिपरेशन को इतना अच्छा कर दो कि कोई एनटीए कोई कुछ कह ही नहीं पाओ। तुम खुद अपनी लेगेसी खुद लिख डालो, ठीक है, जैसा मैंने आईआईटी के अंदर किया मेरे जेईई एडवांस के सेटबैक के बाद, है ना। और अगर आपको इसमें और मदद चाहिए हो, आप चाहते हो यार कि नहीं यार मैं अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा है, मेरे को और अच्छी प्रिपरेशन करनी है, यू कैन ऑलवेज एनरोल इन अकेडबूस्ट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। उसके अंदर तुम्हारी बैकलॉग से लेके तुम्हारी स्पीड से लेके तुम्हारे टेस्ट पेपर प्रैक्टिस सब हो जाएगा, और तुम अप्रैल और मई अटेम्प्ट में बेहतरीन स्कोर लाओगे ही लाओगे, ये गारंटी, अगर तुम उसको कर लेते हो अच्छे से। फिर केवल तुम खुद का सिलेक्शन खुद ही रोक सकते हो। अच्छा गाइस, और एक और बात कि अगर आपका रिजल्ट अच्छा आया है ना जेईई मेन का इस बार, कि भाई हमारे 99 परसेंटाइल से अबव रैंक आई है, या हमारी 90 परसेंटाइल से अबव आई, 90 परसेंटाइल से अबव भी चलेगा, ठीक है। तो हम उन लोगों का रिजल्ट कंपाइल कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे अकेडबूस्ट ऐप पे कोर्स लेके पढ़ रहे थे, आप अगर ऐप पे नोट्स या फ्री कुछ पढ़ रहे थे, अगर आप यूट्यूब चैनल से आपको लगता है अगर आपको हेल्प हुई हो तो आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके अंदर अपना नाम, अपना परसेंटाइल का प्रूफ, अपना वो सब डालना रहेगा आपको इन्फॉर्मेशन, और हम उस रिजल्ट को पब्लिश करेंगे, ठीक है। अब ऑफकोर्स अगर आपका बहुत अच्छा रिजल्ट है 99.9 99.5 आया है तो हम उसको अच्छा से लगाएंगे, और बाकी लोगों का भी हम नाम मेंशन करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो आपका परसेंटाइल अगर 90 से अबव आया है डेफिनेटली भरें, ठीक है। आपका ही एडवर्टाइजमेंट होगा और आपको ही मजा आएगा कि भाई हमारा कहीं नाम हो रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो ऐसा जबरदस्ती नहीं है, अगर आपको कंफर्टेबल हो कि भाई ठीक है ये लोग हमारा नाम डालेंगे कहीं पे तो ही आप भरें। जबरदस्ती का हमें वो नहीं करना है कि भाई एडवर्टाइजिंग वो सब कुछ भी नहीं, ठीक है। बस एक वो वाली बात है, प्यार वाली बात है, ठीक है। तो या दैट वाज ऑल आई वांटेड टू से। एंड आगे यार खतरनाक आग लगानी है, ठीक है, बैठना नहीं है। हुआ है जो हुआ है, गलत हुआ है बिल्कुल हुआ है, लेकिन उसको बैठ के हम एज अ चैलेंज देखेंगे। अभी लाइफ बहुत लंबी है, आपके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी ना, ये तो कुछ है भी नहीं उसके सामने। जब आप आईआईटी में जाओगे, फिर जब आप गूगल में नौकरी करोगे, अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करोगे ना बाद में आफ्टर 5-6 ईयर्स, तो आपको पता चलेगा यार इतना इनजस्टिस है कि भाई जो लोग हमारे सामने कुछ थे ही नहीं या कुछ है ही नहीं, वो लोग हमसे आगे बढ़ रहे हैं बिना किसी रीजन के। या कई बार लोग अनएथिकल मीन्स यूज करते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, आपके जेर और तो ऑनेस्ट चीज़ है। बाद में तो चीटिंग होंगी, करप्शन होगा, बहुत चीज़ें होंगी, तो उसको फेस करना आपको सीखना पड़ेगा। और अगर आप अभी से ही ट्रेन होंगे ना इन चीज़ों को लेके, तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। तो यही मेरी तरफ से एक थी, स्ट्रांग बनो थोड़ा गाइस, आगे के लिए चैलेंज की तरह देखो इसे, और टूटना मत। अभी जो बच्चा टूट जाएगा, जो बच्चा खो जाएगा, उसका फिर गया है सब, है ना। तो अभी हम एकदम मोटिवेटेड रहेंगे। याद रखना कि आप टॉपर हो, टॉपर थे और टॉपर रहोगे। Thank you for watching. Do check out Acadboost if you want to, and do fill that form if you got a decent result. Thank you. All the best. Take care.